कर तुम्हारा नाम आता। ध्यान दें, कवि कहता है कि जुबा पर जब घबरा कर तुम्हारा नाम आता है तो सुना है तेरी रहमत का सहारा काम आता। जीवन में सत्कर्म है, थोड़ा भी सत्कर्म किया है, भजन है, भक्ति है, तो जब ऐसे भयानक मोड़ आते हैं तो वहां वो आपके काम आती। इस तरह से भाई वसंत के शव को छाती से लगा लगा कर जब रूप रुदन कर रहा था, उसी समय एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई। किसी न किसी रूप में भगवान किसी को भेजते ही हैं जब ऐसी विषम परिस्थितियां आती हैं। तो अगर जीवन में भजन भक्ति है तो रूप रुदन करी पीतत सामने से आता दिखा, रूप उठकर खड़ा हुआ, कोई आ रहा है, राहगीर है, एक पथिक है, वहीं से निकल रहा था, पहुंच गया आकर। क्या बात है भैया, रो क्यों रहे? आपके रोने की ध्वनि बड़ी दूर तक जा रही। ये शोक किसका? रो करके रूप ने आप बीती बताई और कहा ये मेरा छोटा भाई वसंत है, इसको नाग ने दस मेरे सामने इसका प्राणांत हो गया। बिना कफन के दाह संस्कार शास्त्र कहता है नहीं करना चाहिए। मैं अपने भाई को कफन भी ना दे सका। कोई ऐसा यत्न बताओ मुझे कफन की प्राप्ति हो जाए। रागीर ने कहा सुन पाओ, ये वनांचल पार कर जाओगे ना, थोड़ा आगे बढ़ोगे ये वन की सीमा समाप्त हो जाती है। एक नगर दिखाई देगा, ज्यादा दूर नहीं, एक नगर दिखाई देगा। ये मिस्र देश की राजधानी है और यहाँ का जो राजा है ना, हम यहीं के नागरिक हैं। यहाँ का जो राजा बहुत धर्मात्मा, दीन दुखी गौ गरीब साधु संतों का सेवक है। राजा के पास जाओ, आप बीती सुनाओगे, वो सब इंतजाम करा देगा, दाह संस्कार का, कफन आदि का सब इंतजाम कराएगा। हो सकता है तुम्हें आश्रय भी राजा दे दे, लेकिन मैं 100 को इस तरह से छोड़कर जाऊं अगर, तो इस 100 को तो यहाँ पशु पक्षी आदि खा जाएंगे। 100 को कैसे छोड़ के जाऊं? राहगीर ने कहा देखो, काम आना चाहिए इंसान को इंसान, काम आना चाहिए इंसान को इंसान के, और यही मानव धर्म है। वाक्य है भगवान। इसलिए मैं तब तक आपकी प्रतीक्षा करता हूं जब तक आप वापस नहीं आ जाते। हाँ, शीघ्रता कीजिएगा। मैं कई दिन का निकला हुआ हूं घर से, मेरे बाल बच्चे भी मेरा इंतजार कर रहे होंगे, इसलिए मुझे भी पहुंचना है।
आज शाम तक अपने गांव थोड़ा जल्दी आना, मैं इसकी रखवाली करता हूं जब तक आप नहीं आ जाते, जाओ। राहगीर वहां बैठ गया और रूप ने धन्यवाद दिया कि भैया मुझे तो लगता है कि कोई देवदूत ही तुम हो जो मेरे लिए आए। ठीक है, आप मेरे भाई के शव की देखभाल करो, मैं आ रहा हूं। और ये चल पड़ा। थका हारा था ये बेचारा, भाई के जाने का गम भी हृदय में है, अपनी तरफ से कदम तेज बढ़ा रहा है, लेकिन कदम इतनी गति से आगे बढ़ नहीं रहे हैं। खैर ये पहुंच तो गया राजद्वार पर, लेकिन राजद्वार पर पहुंचा तब तक रात हो चुकी थी और समय के मुताबिक राजद्वार बंद हो चुका था। राजद्वार बंद हो चुका था, भीतर जा नहीं सकता। द्वारपालों से पूछा, बोले प्रतीक्षा करिए, प्रातःकाल ही मिल पाएगा महाराज से। रात हो, प्रतीक्षा करने लगा। इधर राहगीर ने विचार किया कि अभी तक लौटा नहीं, रात हो गई है, चलो मैं प्रातःकाल तक प्रतीक्षा कर लेता हूं, कल का प्रातःकाल तक मैं प्रतीक्षा करूंगा। और वहीं अपनी उसने लकड़ी उकड़ी जलाकर प्रकाश किया और उस शव की रक्षा करता रहा राहगीर। और इधर मेरे भाई बहन बसंत वहां प्रतीक्षा रूप वहां प्रतीक्षा कर रहा है कि रात बीते, द्वार खुले तो फिर महाराज से ले। इधर महाराज वृद्ध थे, उन दिनों रुग्ण हो गए थे, बीमार थे, निसंतान भी थे महाराज। चिकित्सक वैद्य सब सेवा में थे। महाराज को लगा मैं बचूंगा नहीं, मेरे प्राणांत का समय नजदीक है। तो महाराज ने अपने मंत्रिमंडल को बुलाया और मंत्रिमंडल से कहा कि देखो, लगता है कि मैं कल का प्रातःकाल नहीं देख पाऊंगा। मुझे मेरी आत्मा कह रही है कि आज मैं संसार मेरा छूट जाएगा, इसलिए मेरी अंतिम इच्छा को तुम लोग पूरा करोगे। मेरे कोई संतान नहीं है, इस नाते प्रातःकाल मेरे शव का दाह संस्कार बाद में हो। मेरी मृत्यु अगर हो जाती है तो मेरे शव का संस्कार बाद में हो, पहले मिस्र देश का राजा चुना जाए। तो महाराज किसको चुना जाए? बोले प्रातःकाल मुख्य द्वार खोलना राजमहल का, और जो सबसे पहले मिल जाए, वो कोई भी हो, दीन हो, दुखी हो, गरीब हो, साधु हो, ब्राह्मण हो, जो या हमारा अपना कोई नागरिक हो, जो प्रथम मिल जाए, सौगंध तुम सबको ईश्वर की है, बस उसे ही यहाँ का राजा बना देना, ये मेरी अंतिम इच्छा है। उसे ही ईश्वर की आज्ञा मान लो। ठीक है महाराज। मंत्रिमंडल के लोग ईमानदार थे, अच्छे थे, जमाना भी पुराना था। आज का मंत्रिमंडल होता तो आप समझ सकते क्या होता। अच्छे लोग, बोले ठीक, ऐसा ही करेंगे, हम ईश्वर की सौगंध खाते हैं राजन, आपकी इच्छा को हम पूर्ण करेंगे। रात में ही राजा का देहावसान होगा, शव को रखवाया गया सुरक्षित। प्रातःकाल हुआ, जो प्रधानमंत्री थे अपने मंत्रिमंडल सेनापतियों को लेकर आ गए, और जब द्वार खोला गया तो द्वार पर ये प्रतीक्षा कर रहा था, इसको पकड़ लिया। अब इसको जैसे पकड़ा तो ये तो सब भूल गया, उस फल का असर अब पर आया इसके ऊपर, जो फल गया भूल गया, भाई को भूल गया, सब कुछ भूल गया। एक दो बार इसने जरूर कहा, भाई मुझे कहाँ ले जा रहे हो, मैं तो गरीब हूँ, मैं तो फला हूँ। अरे अरे हमारे महाराज हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? और इसके बाद तो भूल गया। उसको रथ पर बिठाया गया, जय जयकार होने लगी, नाम बताया हमारा रूप है, रूप महाराज की जय हो, रूप कुंवर की जय हो, जय जयकार हो। पूरे नगर में घुमाया गया, गाजे बाजे के साथ उसको राज सिंहासन पर बिठा दिया गया। पुरोहित के द्वारा उसका राज्याभिषेक संपन्न हो गया, राजा हो गया। उधर उन राजा का दाह संस्कार कर दिया, ये राज्य संचालन करने लगा उस फल के अनुसार, जो उस फल का महत्व था उसके अनुसार सब पिछलाए भूल गया। इधर रात बीती,
शाम होने को ही राहगीर ने कहा कमाल है, रात पूरा दिन बीता उसके गए हुए, रात भी बीत गई और आज का दिन बीत गया, रात आने वाली है, मेरे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, आया ही नहीं। कैसा आदमी, या कहीं दुर्दिन में वो भी फंस गए। चलो अब जो इसके भाग्य में लिखा होगा वही होगा, इसका भाग्य में थोड़ा बदल सकता हूं। अगर इसके भाग्य में 100 के द्वारा, इसके भाग्य में 100 इसका कुत्ते बिल्ली गीदड़ को खाना लिखा होगा तो वही खाएंगे, मैं कब तक प्रतीक्षा करूं। और वो राहगीर अब अपने गांव की ओर भगवान के भरोसे इसको छोड़ करके चला गया। मेरे भाई राहगीर गया, और राहगीर के जाते ही मेरे भाई बहन, जैसे उधर राहगीर का जाना था, इधर उसी समय अचानक श्री गोरखनाथ जी महाराज का प्रागट्य हो गया। बोलिए गोरखनाथ जी महाराज की जय। अचानक राहगीर चला गया, राही सब तजी कीन पया।